सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे टोला सेवा का तालमी मरकज़ है, तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये सबसे गरीब टोलों में के प्रतिनिधि हैं। क्या हम बच्चे की उपस्थिति भी इस शिक्षा कोर्स से लेने के बारे में सोच रहे हैं? हम लोगों ने इसका ट्रायल कर लिया है। जहाँ तक ई शिक्षा कोर्स से बच्चों का अटेंडेंस है, होने के बाद ये बहुत कठिन है, ये तो मैं भी जानता हूँ बहुत कठिन है कि 2 क्लासेस एक ही रूम में चल रहे हैं और ये सामान्यतः मैंने देखा है। और जूनियर में तो और है, आप देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक साथ बैठे रहते हैं और ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनके टीचिंग टेक्निक अलग है। अब क्लास 1 का टीचिंग टेक्निक बहुत अलग है, क्लास 2 का अलग है, क्लास 3 का अलग है। तो मैं टीचर्स की समस्या समझता हूँ और मैं सभी 100% हम लोग जो क्लासरूम है वो सैंक्शन करेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, लेकिन तब तक वो टाइमिंग हम लोग आगे पीछे करके इसको चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें सही में मल्टीग्रेड टीचिंग एक समस्या भी है और किस तरीके से इसका निवारण हो इसके बारे में शिक्षक भी चिंतित हैं सर। विभाग की ये प्रायोरिटी है और कक्षाओं का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद सर सवाल है जो ई शिक्षा कोर्स से संबंधित है। रविंद्र साफी जी हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सलहा बेनीपट्टी मधुबनी से। ये पूछते हैं कि क्या हम बच्चे की उपस्थिति भी इस शिक्षा कोर्स से लेने के बारे में सोच रहे हैं? हम लोगों ने इसका ट्रायल कर लिया है। जहाँ तक ई शिक्षा कोर्स से बच्चों का अटेंडेंस है, लेकिन जो अभी टैब भी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में है, जो टैब हम लोग उपलब्ध लाने की व्यवस्था में है, तो ट्रायल तो ले लिया गया है कि बच्चे की गिनती ऑटोमेटिकली जो टैब से फ़ोटो होगा ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा किसका चेहरा कौन सा है और कितने बच्चे आज आ गए हैं। तो ट्रायल तो हो गया है और ट्रायल सक्सीड भी हो गया है। तो इसके लिए उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उचित व्यवस्था की आवश्यकता है और उचित टेक्नोलॉजी, मतलब लोगों को जानकारी हो, बच्चों को जानकारी हो, यह अवस्था है। तो इसका एक समय पे हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि 1 जनवरी से हम लोग इसको फाइनली रोल आउट करेंगे। तो 2 महीना कम से कम हम लोग को लगेगा, लेकिन ट्रायल हम लोगों ने ले लिया है। मतलब हो सकता है जनवरी फरवरी हो जाए, बट इससे क्या होता है कि पहले तो अटेंडेंस आप डिजिटली मार्क करेंगे उस टैब पे। बाद में जब अटेंडेंस हो जाता है तो वो टैब पूछता है कि फ़ोटो चाहिए मुझे बच्चों का। तो फ़ोटो जब खींचता है तो वो अपने सर्वर पर ले जाता है और उसके बाद रात को जब कोई कार्यकलाप सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, रात को वो सबका चेहरा सबका अटेंडेंस से मिलान करेगा। और अगले दिन मेरे टेबल पे आ जाएगा कि कितने अटेंडेंस थे और कितने बच्चे थे और कितना अंतर आया। तो कुछ तो सामान्य टेक्नोलॉजी अंतर हो सकता है, लाइट का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा तो वो तो मेरे सामने आ जाएगा कि भाई इतने बच्चे केवल 10 थे और अटेंडेंस लगा दिया 50। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रायल हो चुकी है और सक्सेस भी हो चुकी है। अब ये प्रशिक्षण और बहुत हेवी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग ट्रेनिंग के बाद ही इसको लागू करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा सर। इससे मुझे लगता है कि बच्चों के विद्यालय आने की जो रफ्तार वो बढ़ेगी भी और बच्चे सीख भी ज़्यादा। ये इमीडिएटली पता चल जाएगा कौन बच्चा एब्सेंट रहता है और रेगुलरली रहता है। तो हम उसको अप्रोच कर हाँ, अभी अप्रोच कर पाएंगे, उसको पकड़ के लाएंगे कि भाई समझा के लाएंगे कि भाई स्कूल आई है, तो इमीडिएटली पकड़ा जाएगा। मतलब उसमें आपको किसी से पूछना भी नहीं है कि आज कौन सा बच्चा आया कौन सा बच्चा नहीं आया, वो आपके फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बता देगा। ये बहुत अच्छा होगा सर। इसके बाद सर एक जनरली एक्सेस से रिलेटेड है कि क्यों हमारे सरकारी विद्यालयों में बच्चे कम नामांकित होते हैं। ललन कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसावन पट्टी राघोपुर सुपौल से हैं। ये पूछते हैं कि एक सक्रिय व्यवस्था और मेहनती शिक्षकों के होते हुए भी सरकारी विद्यालयों में आम जनों का विश्वास कम क्यों हो रहा है सर? इसकी क्या? देखिए बसंत जी, मैं एक विद्यालय गया था, उर्दू माध्यमिक विद्यालय बाराचट्टी में थी और बहुत बड़ा कैंपस था। मतलब हमको लगता है कि करीब 2.5-3 एकड़ का कैंपस था, बिल्डिंगें भी थी, सब था और मिड डे मील भी था वहाँ पे। लेकिन बगल में दीवार के किनारे एक तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल खड़ा हुआ था और उस स्कूल का निरीक्षण किया। हमारे बच्चे जो थे चौक में मिले, मतलब जो जीटी रोड के सड़क पे हमको मिले बच्चे, और 10 बजे का समय था, 10 सवा 10 बजे। मैं पूछा भी बच्चों से कि भाई 10 बजे तो स्कूल नहीं है,
आराम से चलते हुए आ रहे थे। 2-3 लड़कियां थी, चलती हुई आ रही थी। और जब हम स्कूल के अंदर घुसे तो पूरी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ था, कंप्यूटर भी था, क्लासरूम भी थे, सब कुछ था, बेंच था, डेस्क था, और टीचर भी फुल थे। मतलब टीचर की संख्या एक भी एब्सेंट नहीं था टीचर, और अच्छे टीचर थे। मतलब बहुत पढ़े लिखे टीचर भी थे, और वेल टू डू टीचर, मतलब अच्छे टीचर थे। कोई टीचर में त्रुटि नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रुटि नहीं थी, बेंच डेस्क में त्रुटि नहीं थी। लेकिन बगल वाला प्राइवेट स्कूल है वो बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल। मतलब जब मैं उस किनारे बाउंड्री पे गया तो बिल्कुल खचाखच आवाज़ आ रही थी। मैं जानबूझ के गया नहीं अंदर, लेकिन मुझे लगा कि इससे कम से कम 3 गुना बच्चे उधर हैं, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, मतलब तो भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को मतलब ठूस ठूस के इसको प्राइवेट में भरा गया है। तो ये मानसिकता जो है ना, ये सामाजिक मानसिकता है। एक तो पेरेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल को सीरियसली लेना चाहिए। जैसा बोला ना, अभिभावक अपना आते नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में अभिभावक नहीं आएगा तो बच्चों को निकाल देगा वो। तो अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावक नहीं जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल क्या करता है। और अगर प्राइवेट स्कूल में अगर यूनिफॉर्म के बिना जाएंगे तब क्या करेगा? घुसने नहीं देगा, बाहर खड़ा कर देगा बाउंड्री के बाहर। और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा अपनी नोटबुक नहीं लेकर आएगा, होमवर्क नहीं करके आएगा, देखिए क्या होता है। तो ये पेरेंट्स को भी देखना है कि शिक्षा मुफ्त है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये मुफ्त शिक्षा किसी भी स्तर पर जो पेड शिक्षा है, जो प्राइवेट शिक्षा है, उससे कम है। हम यूनिफॉर्म के लिए पैसा भी देते हैं आपको, हम खाना भी, मिड डे मील खिलाते हैं, सारी किताबें भी देते हैं, बैग, पेंसिल, नोटबुक तक देते हैं हम। प्राइवेट स्कूल में तो सब आपका पैसा लगता है। तो किसी भी, देखिए, अभिभावक को भी समझना चाहिए कि ये बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है, और सरकार इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति बहुत सीरियस है। कोई कैजुअल पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है। और परीक्षा तो बिहार बोर्ड का ही लेना है, बच्चे यहीं से अपेयर। हाँ, अब केवल एवरीडे मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इंग्लिश में बोल के, टाई पहन के, और मतलब प्राइवेट यूनिफॉर्म पहनने से थोड़ा ना शिक्षा हो जाती है। मतलब अगर यही समझ है तब तो बड़ा चिंता का विषय है। तो सरकारी टीचिंग को पेरेंट्स, समाज, सभी लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और जब तक सब लोग नहीं लगेंगे, सब लोग, देखिए सामाजिक व्यवस्था है। मैं तो कभी कभी पूछता हूँ कि कभी यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं, क्लास चल रही है बच्चों का पूछने। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया यही बात? प्राइवेट स्कूल में गए और घुस जाइए प्राइवेट स्कूल में, और किसी प्राइवेट टीचर से पूछ के देखिए, उन्होंने तो एग्जाम पास किए हैं वो लोग। तो सी उसकी तो परीक्षा भी नहीं होती है ना। यहाँ तो बीपीएससी लिखा है, अपना ये जो सक्षमता परीक्षा सब लिख के आए हैं। यहाँ तो दे हैव क्वालिफाइड एन एग्जाम। तो आप ट्राई वहाँ करिए ना। तो आप इस व्यवस्था को सीरियस लेना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड टेक इट। मैं तो कहता हूँ पत्रकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। हम सुझाव लेने के लिए बहुत ओपन है, हम तो आज सुझाव ले ही रहे हैं आपसे। लेकिन इस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत सीरियसली लिया जाए, पेरेंट्स सीरियसली लिया जाए। बच्चा अगर 9 बजे से पहले स्कूल नहीं जाए तो उसको डांटना चाहिए कि क्यों नहीं तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा तो 9 बजे स्कूल है। अब आराम से लड़कियां जा रही हैं 10 बजे, चौक में मिली, आराम से जा रही है, कोई अर्जेंसी नहीं, मतलब आराम से जा रही है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हेड मास्टर जी अपना एक्सेप्ट कर ही लेंगे। अब लोग सोचता है कि सरकार चला रही है तो कैसे नहीं लेगा बच्चा, 11 बजे आएगा तो बच्चा क्यों नहीं क्लास में बैठेगा। ट्राई करिए ना, यही चीज़ ट्राई करिए प्राइवेट स्कूल में। हम लोग उस व्यवस्था नहीं लागू करना चाहते हैं, पनिशमेंट की व्यवस्था, कॉर्पोरल पनिशमेंट की व्यवस्था। हम लोग चाहते हैं कि समाज कोऑपरेट करे, सब लोग कोऑपरेट करें। अब वो कहता है कि बस से, दुनिया भर से बस से इकट्ठा करके लाता है, बहुत दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से। हमको बोला, बाराचट्टी का स्कूल था, NHGT रोड पे था, बोला दूर दूर से आता है, पूरा ठूस के भर देता है स्कूल को। भाई हम तो हर गांव में, हर पंचायत में हम लोग स्कूल खोले हैं भाई, हम तो आपके बगल में खोले हुए हैं। तो ये मेरा थोड़ा है कि समाज का मानसिकता बदलना चाहिए, तब ये। और सरकार बहुत सीरियस है एजुकेशन में, सरकार बहुत सीरियस है। 20% बजट सरकार का पता ही शिक्षा में जाता है, 20%, 100 रुपये में 20 रुपये सरकार जो खर्चा करती है शिक्षा में जाता है, इससे ज़्यादा क्या खर्चा करेगी। तो सब लोग उसको सीरियसली लें, और ये समाज का पैसा है,
कोई व्यक्तिगत सरकार का अपना किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये समाज का पैसा है और उसे शिक्षा हम लोग देते हैं। तो सीरियसली इसको लिया जाए और सीरियसली इसको मतलब इस व्यवस्था को सीरियसली कंसिडर किया जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये एक सवाल है सर शशिकांत कुमार एनपीएस कांटी टोला भवन गामा खगड़िया से। सर ये पूछते हैं कि विभाग के पास शिक्षा सेवक का कैडर है उपलब्ध है, क्या इनके कार्य और दायित्वों से संबंधित कोई दिशा निर्देश उपलब्ध है? यदि है तो उसे सख्ती से लागू किया जा सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे टोला सेवा का तालीमी मरकज़ है, तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये सबसे गरीब टोलों में के प्रतिनिधि हैं और बहुत जहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता है, अल्पसंख्यक टोलों में कार्य करते हैं और साथ ही साथ महादलित और अन्य टोलों में काम करते हैं। तो मेरा बार बार इनसे अनुरोध रहा है कि आप बच्चों को देखिए स्कूल में समय पे लाइए, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको आप स्कूल में लाइए और कोशिश करिए कि ये ठीक ठाक पढ़े। और सरकार इन पर बहुत खर्चा करती है। ये शिक्षा के टीचर के व्यवस्था से आप बाहर के लोग हैं जो अगर कोशिश करेंगे तो महादलित टोलों के अल्पसंख्यक के बच्चे 100% पढ़ लेंगे और कोई कठिनाई है तो हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा बस ये बार बार अनुरोध रहा है कि आप लोग बच्चों को स्कूल लाइए और पढ़ाइए और कोशिश करिए कि वो ठीक ठाक पढ़ें। पढ़े लिखे लोग हैं, आपके तालीमी मरकज़ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके टोला सेवक पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोशिश करिए जल्द कि अपनी मेहनत लगा के ये सब समाज ये जो अपेक्षित समाज है इसमें शिक्षा स्तर में सुधार हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये 10 प्रश्न आज हमने लिया है और हम आगे भी हर एक शनिवार को, जैसा कि आपने कहा है कि हम चुने हुए प्रश्न शिक्षकों से लिया करेंगे। हम शिक्षकों से भी अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि वो अपने प्रश्न जो विद्यालय प्रबंधन से हो, कक्षा वर्ग कक्षा से, अब बच्चों से भी अगर कोई बच्चा भी पूछना चाहे तो वही पूछ सकता है कि तो हम लोग बच्चों से का भी प्रश्न, आज बच्चों का प्रश्न नहीं आया है, आज केवल टीचर्स लोगों का आया है, तो कोई बच्चे भी अगर पूछना चाहें तो हम लोग अगली बार से 1-2 बच्चों का भी प्रश्न हम जवाब दें। तो हम लोग अगली बार से और प्रश्न लिया करेंगे। ये हमने शुरुआत की है और ये बहुत स्वस्थ परंपरा हमने इस्टेब्लिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर, बहुत बहुत।